भारत की संस्कृति कई चीज़ों को मिला जुला करके बनती है, जिसमें भारत का लंबा इतिहास है। विलक्षण भूगोल और सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान बनी और आगे चल करके वैदिक युग में विकसित हुई। बौद्ध धर्म व स्वर्ण युग की शुरुआत और उसके अस्तगमन के साथ फाली फूली अपनी खुद की प्राचीन विरासत शामिल है। इसके साथ ही पड़ोसी देशों के रिवाज, परंपराओं और विचारों का भी इसमें समावेश है। पिछले 5 शताब्दियों से अधिक समय से भारत के रीति रिवाज, भाषाएं, प्रथाएं और परंपराएं इसके एक दूसरे से परंपरा संबंधों में महान विविधताओं का एक अद्वितीय उदाहरण देती हैं। भारतीय संस्कृति विश्व के इतिहास में कई दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखती है। यह संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से ये मिस्र मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं के समकालीन समझी जाने लगी है। प्राचीन के साथ ही इसकी दूसरी विशेषताएं अमरता है। चीनी संस्कृति के अतिरिक्त पुरानी दुनिया के अन्य सभी मेसोपोटामिया की सुमेरियन, असीरियन, बेबीलोनियन और खल्दी प्रभृति तथा मिस्र, ईरान, यूनान और रोम की संस्कृतियां काल के कराल काल में समा चुकी हैं। आने वाली भाषाओं की बड़ी संख्या ने यहाँ की संस्कृति और पारंपरिक विविधता को बढ़ाया है। 1000 आदि प्रादेशिक बोलियां और प्रादेशिक शब्दों को गिने तो, जबकि यदि आप उन्हें नहीं गिनते हैं तो ये संख्या घट करके 236 रह जाती है। भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें 10,000 से ज़्यादा लोगों के समूह द्वारा बोला जाता है, जबकि कई ऐसी भाषाएं भी हैं जिन्हें 10,000 से भी कम लोग ही बोलते हैं। भारत में कुल मिलाकर के 424 भाषाएं उपयोग में हैं। यूनियन मकर के अनुसार भारतीय पारंपरिक संस्कृतियां अपेक्षाकृत कठोर सामाजिक पदानुक्रम द्वारा परिभाषित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों को छोटी उम्र में ही उनकी भूमिकाओं और समाज के उनके स्थान के बारे में बताया जाता है। उनको इस बात से और बल मिलता है कि इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि उनकी जीवन को निर्धारण करने में देवताओं और आत्माओं की ही पूरी भूमिका होती है। भारतीय समाज सदियों से तथा शुद्ध सदियों की परंपरा रही है। आज भी भारतीय लोगों का एक बड़ा हिस्सा अपने माता पिता या अन्य सम्माननीय पारिवारिक सदस्यों द्वारा तय की गई शादियां ही करता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन की समाहित भी होती है। तथा शुद्ध शादियां कई चीज़ों का मेल करने के आधार पर उन्हीं को ध्यान में रख करके निर्धारित की जाती हैं, जैसे कि उम्र, ऊंचाई, व्यक्तिगत मूल और पसंद, साथ ही उनके परिवारों की पृष्ठभूमि, धन, समाज में स्थान और उनकी जात कास्ट के साथ साथ युग की कुंडलीय अनुकूलता। भारत में शादियों को जीवन भर के लिए माना जाता है और यहाँ तलाक की दर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की 40% की तुलना में मात्र 1.1% है। तयशुदा शादियों में तलाक की दर और भी कम होती है। हाल ही के वर्षों में तलाक दर में काफ़ी वृद्धि हो रही है। भारतीय उपमहाद्वीप में
अभिनंदन या अभिनंदन करने के समान तरीके हैं। यद्यपि नमस्कार को नमस्ते की तुलना में ज़्यादा औपचारिक माना जाता है, दोनों ही गहरे सम्मान के सूचक शब्द हैं। आमतौर पर इसे भारत और नेपाल के हिंदू, जैन और बौद्ध लोग प्रयोग करते हैं। कई लोग इसे भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी प्रयोग करते हैं। भारतीय और नेपाली संस्कृति में ये शब्द लिखित या मौखिक बोलचाल की शुरुआत में प्रयोग किया जाता है। हालांकि विदा होते समय भी हाथ जोड़ते हुए यही मुद्रा बिना कुछ कहे बनाई जाती है। योग में योग गुरु और योग शिष्यों द्वारा बोले जाने वाली बात के आधार पर नमस्ते का मतलब मेरे भीतर की रोशनी तुम्हारे अंदर की रोशनी का सत्कार करती है। किसी और व्यक्ति से कहे जाते समय साधारण रूप से इसके साथ एक ऐसी मुद्रा बनाई जाती है जिसमें सीने या वक्ष के सामने दोनों हाथों की हथेलियां एक दूसरे को छूती हुई और उंगलियां ऊपर की ओर होती हैं। बिना कुछ कहे भी ये मुद्रा बन करके यही बात कह सकती है। महिलाओं के लिए पारंपरिक भारतीय कपड़ों में शामिल है साड़ी, सलवार कमीज और घाघरा चोली, लहंगा, धोती, लुंगी और कुर्ता पुरुषों के पारंपरिक वस्त्र हैं। बॉम्बे, जिसे मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, भारत की फैशन राजधानी है। भारत के कुछ ग्रामीण हिस्सों में ज़्यादातर पारंपरिक कपड़े ही पहने जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे ऐसी जगह हैं जहां खरीदारी करने के शौकीन लोग जा सकते हैं। दक्षिण भारत के पुरुष सफ़ेद रंग का लंबा चादर नुमा वस्त्र पहनते हैं, जिसे अंग्रेजी में धोती और तमिल में वेष्टी कहा जाता है। धोती के ऊपर पुरुष शर्ट, टी शर्ट या और कुछ भी पहनते हैं, जबकि महिलाएं साड़ी पहनती हैं, जो कि रंगे बिरंगे कपड़ों और नमूनों वाला एक चादर नुमा वस्त्र है। ये एक साधारण या फैंसी ब्लाउज के ऊपर पहनी जाती है। भारतीय साहित्य की सबसे पुरानी या प्रारंभिक कृतियां मौखिक रूप से प्रेषित थी। संस्कृत साहित्य की शुरुआत होती है 5502 से ईसा पूर्व के बीच संकलित शर्कवेद से, जो कि पवित्र भजनों का एक संकलन है। संस्कृति के महाकाव्य रामायण और महाभारत पहली महाशताब्दी ईसा पूर्व के अंत में आए। पहले सहस्राब्दी ईसा पूर्व की पहली कुछ सदियों के दौरान शास्त्रीय संस्कृति खूब फली फूली। तमिल संगम साहित्य और पाली कानून ने भी इस समय काफी प्रगति की। मध्ययुगीन काल में क्रमशः 9वीं और 11वीं शताब्दी में कन्नड़ तेलुगु साहित्य की शुरुआत हुई। इसके बाद से 21वीं शताब्दी में मलयालम साहित्य की भी पहली रचना हुई। बाद में मराठी, बंगाली, हिंदी की विभिन्न बोलियां, फारसी और उर्दू के साहित्य भी उजागर होने शुरू हो गए। ब्रिटिश राज के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के कार्यों द्वारा आधुनिक साहित्य का प्रतिनिधित्व किया गया। रंगमंच भारतीय संगीत और नृत्य के साथ साथ भारतीय नाटक और थिएटर का भी अपना लंबा इतिहास है। कालिदास के नाटक शकुंतला और मेघदूत कुछ पुराने नाटक हैं, जिनके बाद भाषा के नाटक आए। 2000 साल पुरानी केरल की कुटियाम विश्व की सबसे पुरानी जीवित थिएटर परंपराओं में से एक है। ये सख्ती से नाटक शास्त्र का पालन करती है। कला के इस रूप में भाषा के नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। भारतीय चित्रकार की सबसे शुरुआती कृतियां पूर्व ऐतिहासिक काल में रॉक पेंटिंग के रूप में थी। भीमबेटका जैसी जगहों में
पाए गए पेंटिंग्स, जिनमें से कुछ प्रस्तर युग में बने थे, इसका उदाहरण है। प्राचीन ग्रंथों में दर्घ के सिद्धांत और उपाख्यानों के जरिए ये बताया गया कि दरवाजों और घर के भीतरी कमरों में जहाँ मेहमान ठहराए जाते थे, उन्हें पेंट कराना एक आम बात थी। अजंता, बाघ, एलोरा और चितनवसला के गुफा चित्र और मंदिरों में बने चित्र प्राकृतिक प्रेम को प्रमाणित करते हैं। सबसे पहली और मध्यकालीन कला हिंदू, बौद्ध या जैन है। रंगे हुए आटे से बनी एक ताजा डिजाइन रंगोली आज भी कई भारतीय घरों में, मुख्यतः दक्षिण भारतीय घरों के दरवाजे पर आमतौर पर बनी देखी जा सकती है।